पॉइंट ग्रुप लिखते हैं C2V, ये जो है C2V। फिर इसके सिमेट्री एलिमेंट लिखते हैं C2, पहले E C2 along Z एक्सिस सिग्मा ZX सिग्मा YZ। A1 ये बल्कि A1 A2 B1 B2, ये इसके इरूडिसिबल रिप्रेजेंटेशन ले लिए। और इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिटी कॉलम 1 1 1 लिख देंगे। उसके बाद ये फर्स्ट रो में 1 1 1 लिख देंगे। इसके बाद ये देख लेते हैं ये वाला, ठीक। इसके बाद डायगोनल एलिमेंट पर 1 1 1 लिख देंगे। और बाकी बचे हुए पर लिख देंगे हम -1 -1 -1 -1 -1 -1। होगी पूरी, ये शॉर्टकट है। तो सीधी बात है कि ये तो A1 A2 B1 B2 याद रखना। पहले इस कॉलम में 1 1 लिख देने हैं, फिर इस रो में पहली वाली में 1 1 लिख देने हैं, फिर डायगोनल एलिमेंट 1 1 लिख दें, बाकी हमारे बचे हुए -1 -1 लिख देते हैं। और थोड़ा सा हल कैसा मैं आपको इसमें बता दूं, 1 2 3 4 इसमें क्लास जो हैं 4 होती हैं। 1 2 3 4 इनके कोफिशिएंट का जो सम है वो भी 4 है, यानी ऑर्डर भी 4 है। पहला पोस्टुलेट कहता है कि डायमेंशंस की स्क्वायर का सम वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है, यानी कि 4 के बराबर। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4। दूसरा पोस्टुलेट है कि पहला जो ये जो रिप्रेजेंटेटिव है इसके स्क्वायर का सम भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप की होता है। तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 4। वैल्यू की ये कहते हैं कि सारे जो है +1 ही होते हैं, ठीक। और बाकी जो है ये ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में। A1 इंटू प्रोडक्ट 0, कोई किसी का भी किसी से प्रोडक्ट करने पर 0 आ जाता है। तो ये एक्सप्लेन करने वाले शॉर्टकट वाली बात तो ये है। अब चलते हैं C3V पर। C3V पॉइंट ग्रुप जी। हाँ जी, C3V NH3 टाइप का मॉलिक्यूल होता है। इसमें ये नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन आगे है और एक हाइड्रोजन पीछे है। लोन पेयर अलोंग जेड एक्सिस है। ये से जो है ऊपर पहुंच गया लोन पेयर, ठीक। तो होता क्या है, प्लेन के परपेंडिकुलर, पेपर के परपेंडिकुलर ये जेड एक्सिस है, ऊपर ही लोन पेयर है, ये रोटेट करता है अलोंग जेड एक्सिस। तो ये हाइड्रोजन यहाँ जाता है, एक ऑपरेशन के बाद ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था। जब दूसरा ऑपरेशन होता है C3, एक ये पहले वाला जो था यहाँ आया था वो यहाँ पहुँच जाएगा, दूसरा यहाँ आ जाएगा C3, फिर अप्लाई करते हैं तो फिर ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाते हैं। तो यानी कि जो है C3 का 2 हो गए, एक C31 एक C32, आइडेंटिटी सब में होता है। तो C3 क्योंकि C3 है C3 है तो ये इसके 2 हो गए। दूसरी बात ये है कि वर्टिकल प्लेन, ये हाइड्रोजन के अलोंग एक वर्टिकल प्लेन लगा देते हैं, तो एक हाइड्रोजन इधर रह जाता है, एक इधर रहता है, जो सिमेट्रिक है।
एक प्लेन यहाँ लगा देंगे तो एक हाइड्रोजन इधर रह जाएगा, एक इधर रह जाएगा, सिमेट्रिक है। एक प्लेन यहाँ लगा देंगे तो ये एक हाइड्रोजन इधर है, एक इधर है, तो 3 वर्टिकल प्लेन है। ठीक, यहाँ जो होगा आपका जो क्लासेस की संख्या है 1 2 3 क्लासेस हो गई, और जो ऑर्डर है 1 और 2 3 और 3 6, ऑर्डर 6 हो गया। ठीक, अब बात आती है रिप्रेजेंटेशन। तो 3 क्लासेस हैं तो 3 रिप्रेजेंटेशन होंगे, A1 A2 और E। बात ये आती है कि पहला पोस्टुलेट कहता है कि इनके स्क्वायर का सम, डायमेंशंस की स्क्वायर का सम ऑर्डर ऑफ द ग्रुप होता है। ऑर्डर ऑफ ग्रुप 6 है, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 5 और 1 6। ठीक, दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो पहला रिप्रेजेंटेटिव है उसका हर एक करेक्टर 1 होता है। पूरा हो गया। बाकी बचे हुए को इस तरीके से करते हैं कि 0 हो जाए, तो ये अगर इसे डायगोनली को पहले को 1 रखते हैं, ठीक, पॉजिटिव रखते हैं, दूसरा नेगेटिव रखते हैं, तो -3 + 2 और 1, 3 - 3 = 0, 3 × -1 3 -3, 2 × 1 2, 1 × 1 2, +3 -3 0। अब बचा ऑर्डर 2 वाला जिसकी डायमेंशन 2 है। आइडेंटिटी अगर डायमेंशन 2 है तो यहाँ ई मूलिकन संबल आता है। क्या हुआ, 2 तो यहाँ है ही है। अब 2 में अगर इसे -1 कर दें तो ये जो है -2 हो गया, 0 हो गया, तब बाकी अपने आप 0 हो गया। इसका जो करैक्टर का सम है वो 0 होना चाहिए, तो 0 इस तरीके से होगी तैयार। दिस इज शॉर्टकट। अब आते हैं D3H पर। D3H के लिए एक तो आइडेंटिटी होती है, ये जैसे D3H PCl5 है, तो PCl5 में 3 तो ये पेपर पर ही है क्लोरीन एटम। फास्फोरस सेंटर में एक क्लोरीन एटम ऊपर की साइड में है पेपर के, एक क्लोरीन एटम नीचे की साइड में है। तो ये ऊपर की और नीचे वाले अलोंग जेड एक्सिस हो गए, ये जो है प्लेन में हो गया। तो 3 एटम मूव करते हैं तो ये C3 एक्सिस हो गया। जब पहला ऑपरेशन लगाएंगे ये क्लोरीन यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा। दूसरा ऑपरेशन लगाएंगे तो पहला वाला क्लोरीन जो ये है ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा और ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा। 3 ऑपरेशन लगाने के बाद, 3 रोटेशनल ऑपरेशन लगाने के बाद ये अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाता है। तो ये है D3, मतलब C3 कितने हो गए 2, एक C3 1 और C3 2। इसके बाद D का मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है C3, इसके परपेंडिकुलर एक रोटेशन एक्सिस जो होता है वो सब्सिडरी एक्सिस बोलते हैं, तो वो C2 होता है। तो C2 अब ये देखिए कि C3 है तो 3C2 हो गया। 3C2 कौन से, एक क्लोरीन एटम ये वाला, एक वाला, एक ये वाला। जब ये इस क्लोरीन एटम के एक्सिस को मूव करते हैं तो ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। ऐसे इसको मूव करते हैं तो ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। जब इसको मूव करते हैं तो ये वाला इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। तो 3C2 सब्सिडरी एक्सिस हो गए। उसके बाद H लिखा हुआ है, तो यानी कि हॉरिजेंटल प्लेन भी इसमें है। ठीक, अब हॉरिजेंटल प्लेन है तो क्या होगा, तीनों तो ये पेपर में है, एक क्लोरीन ऊपर है, एक तीनों पेपर में है, एक क्लोरीन ऊपर है, एक क्लोरीन नीचे है। जैसी इमेज, जैसा क्लोरीन एटम ऊपर है, एक क्लोरीन एटम नीचे है, तो ये जो है हॉरिजेंटल प्लेन तो हो ही गया। अगर C3 कर लिया हमने एक ऑपरेशन और इसमें जो है
हॉरिजॉन्टल प्लेन लगा दिया ये, तो उसी साइड में ही ये क्लोरीन एटम रहेगा, यानी C3H3 भी होगा अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो जितने C3 हैं उतने ही H3 होंगे। चलिए अब क्या हुआ, वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन जैसा C3 में है 3 वर्टिकल प्लेन, ऐसे 3 वर्टिकल प्लेन इसमें हो गए। अब इसकी बात आती है कि क्लासेस कितनी हो गई इसमें, 1 2 3 4 5 6 क्लासेस हो गई इसमें 6। ठीक, ऑर्डर कितना हो गया, 1 और 2 3 और 3 6 और 1 7 2 9 और 3 12, H = 12। कुछ नहीं करना, ये तो बहुत ही आसान है कि ये जो है ये ऊपर वाले, इसको पहले हम जो है इसके 1 2 3 के बाद एक पोर्शन ये बना लेते हैं, इसे डिलीट करते हैं पहले। और एक पोर्शन, हाँ अब इसके पहले रिप्रेजेंटेटिव लिख लेते हैं, A1 A2 O E, सिंगल स्ट्रिप सिंगल स्ट्रिप सिंगल स्ट्रिप, A1 A2 डबल स्ट्रिप E2 डबल स्ट्रिप। और ये ठीक, अब क्या करते हैं, इसको एज इट इज डालते हैं, 1 1 1 1 1 -1 2 -1 0। इस वाले पोर्शन में भी ऐसे ही कर देते हैं, 1 1 1 1 1 -1 और ये 2 -1 0। और तीसरे में भी ऐसे ही कर देते हैं, इसमें 1 1 1 1 1 -1 2 -1 0। ठीक, अब जो है हाँ जी, और ये अब जो फोर्थ पोर्शन बचा उसमें क्या करते हैं, इसमें सारे में नेगेटिव का मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो ये -1 ये -1 ये -1 ये -1 ये -1 ये +1 ये -2 ये +1 और ये 0। ठीक हो गया फाइनल। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो है सिंगल स्ट्रिप डबल स्ट्रिप, इसको कंसीडर करके, हॉरिजॉन्टल प्लेन को कंसीडर करके हो रही हैं। ठीक, कि ये पॉजिटिव है तो सिंगल स्ट्रिप, और नेगेटिव है ये तो ये डबल स्ट्रिप। ठीक, और A1 A2 इससे कि ये पॉजिटिव 1 है तो A1 जो सब्सिडरी एक्सिस है +1, सब्सिडरी एक्सिस -1 है तो A2। ठीक, ये हाँ सॉरी, इसमें ई का ये डबल नहीं आएगा, ये E2 नहीं आएगा, ई ही आएगा, ये डबल आएगा। दैट इज फाइनल, वेरी इजी। ओके, थैंक यू।